नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन रहे। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। अथ पांसा कुंसा एकादशी की महात्म्य हम सुनेंगे। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो कृपा पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पांसा कुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर एकादशी का उपवास करता है, उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत में मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के इस पुरुष पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पांसा कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरि लोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाहन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अश्व की पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पुण्य होकर सुख को भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक हो जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे यह पूछा था, उसका उत्तर तो मैं आपको दे दिया। अब आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, सो कहिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है, सो आप मुझसे कहिए। ऐसा कहकर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु को मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियमन के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए और चंदन लगाकर इस प्रकार करना चाहिए।
स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। यह सकर्म भक्ति पूर्वक करना चाहिए। उसे रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करना चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धर्म काजन को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एकसा समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। एकादशी को अवश्य व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली सूअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी का व्रत फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूढ़ था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उसके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की कि शिव शंकर, हम सब देवता मूढ़ दैत्यों के अत्याचारों से दुखित होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन कर ही नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की। हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, यह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा में वंश उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूढ़ है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मूढ़ नामक दैत्य निवास करता है, जिससे अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, अरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मूढ़ अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों शस्त्रों अस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु दैत्यों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। तब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान श्री चक्र गदा से अनेक अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूढ़ भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूढ़ को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत न सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्यों को न जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिक आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान घुसे।
हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया, मुझको शयन करता देखकर भागने को तैयार हो गया। यह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चीर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरे देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर कट दिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस प्रकार भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसीलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में स्वर्ग लोक को जाए और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। कृपा करके मुझे ऐसे ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन्य धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणकारी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोकों को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसीलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब 30, 8, 9 और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरा व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों दोनों व्रतों के फल से एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनसे भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का महात्म्य को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नमस्कार भक्तों, एकादशी का व्रत की कथा समाप्त हुआ। आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। आप सभी को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद।